हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम और आप सभी लोग मुझे जानते हैं टीचिंग गोल्स चैनल के नाम से। आज के इस इंपॉर्टेंट ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। ये ब्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए कि पैकिंग वाला रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपनी क्लासेस में भी बताया हुआ है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। हम लोग 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं और मैं हरियाणा जा रही हूँ वापस से, जो कि मेरा होम स्टेट ही है। वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। सो पैकिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ और मैं ये ब्लॉग में आपको ये भी दिखाऊंगी कि एज ए डिफेंस वाइफ हम लोग को किस तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज करके जाना होता है, क्योंकि 30 दिन के लिए घर को यहाँ पर छोड़ना होता है। तो 30 दिन के लिए जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अरेंज करी हुई है उसको किस तरीके से रख के ढक वक के मेरे को जाना है, वो चीज़ें मैं आपको इस पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए जो है ये पूरा मैंने सामान इस टेबल के ऊपर अरेंज कर लिया है। ये टेबल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पूरा घर अभी मेरा इधर उधर हो रखा है, सब अस्त व्यस्त है। इसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि सारी चीज़ों को मुझे पैक करना है और साथ ही मुझे जो चीज़ें नहीं लेकर के जानी है ना, उनको अंदर अलमारी में पैक करना है या फिर ढक वक के जाना है, क्योंकि 30 दिन हो जाएंगे तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। और साथ ही ना इधर चूहे कहीं से भी आ जाते हैं, साथ ही सांप यहाँ से बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो अदर फैमिलीज रहती है उनके मुँह से बहुत बार सुन भी लिया है कि जब लोग छुट्टी से वापस आते हैं तो उनको सांप अंदर जो है मिलता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी यहाँ पर होल वगैरह है सबको मैं ढक करके जाऊँ, बंद करके जाऊँ। फिलहाल के लिए जो मैं कर रही हूँ, जो मेन हमारी चीज़ है वो है पैकिंग। तो ये पूरी एक टेबल है जिस पर मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ कपड़े वगैरह हुए हैं जो मुझे लेकर के जाना है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं अपने ये जो क्लासेस वगैरह अरेंज कर रही हूँ ना, जो क्लास लूँगी तो अभी मेरी वहीं से ही रिकॉर्ड होगी, क्लास हरियाणा से ही। अभी जो है कोई भी मैं क्लास आपके लिए आज रात का लाइव में नहीं कंडक्ट करूँगी। सो ये 2 बैग है, इन 2 बैग के अंदर पूरा सामान मैं यहाँ पर फिलअप करूँगी। हमारी जो फ़्लाइट है वो सुबह की है, कल 10 बजे की है। तो 13 तारीख है कल ही आपको ये शायद ब्लॉग मिल भी जाएगा कल आपको ये। और कल ही जो है मैं जाऊँगी 13 तारीख को, कल ही हम हरियाणा पहुँच भी जाएंगे। और रात को फिर मैं आपसे शायद लाइव के थ्रू इंटरेक्ट कर सकती हूँ, फिर हम थोड़ा सा वैसा डिस्कशन करेंगे। सो फिलहाल के लिए मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी किस तरीके से मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने बैग्स वगैरह को क्लीन किया, जिसके अंदर मुझे जो भी सामान जो है टेबल पे इकट्ठा कर रखा था उनको मैंने रखना था, क्योंकि उनको सबसे पहले फिल करना ज़रूरी है। उसके बाद आइडिया हो जाता है कि क्या और रह गया और क्या नहीं रह गया है। देन मुझे याद आया कि मुझे अपना लैपटॉप और जो भी अपना टैब वगैरह है, जो एडिशनल फ़ोन है, वो जो रिकॉर्ड का जो भी सामान है मुझे पहले रख लेना चाहिए, क्योंकि मुझे क्लासेस अब वहीं से ही रिकॉर्ड करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैंने सबसे पहले रख ली, क्योंकि मेरे को है, मैं भूल बहुत जल्दी जाती हूँ, तो कभी ये चीज़ ना भूल जाऊँ, इसलिए मैंने इस बैग को सबसे पहले पैक किया जिसके अंदर लैपटॉप वगैरह था। फिर ये था कि मुझे जो बुक्स वगैरह जो मुझे लेकर के जानी है उनको मैंने अलग किया, क्योंकि सारी तो नहीं लेकर के जा सकते हैं। और जो नहीं लेकर के जाने वाली चीज़ें थी वो सब मैंने अलमारी के अंदर पैक किया, क्योंकि बाहर रखूँगी तो बहुत ज़्यादा धूल यहाँ पर चढ़ जाएगी 30 दिनों में। फिर उसके बाद सारे दोनों के दोनों बैग्स को मैंने यहाँ पर फिल कर लिया। सेजल को बहुत मज़े भी आ रहे हैं, क्योंकि उसको पता है अब उसे स्कूल नहीं जाना है। फिर अपने वाले इस वाले बैग को तो मैंने रख दिया, और सेजल इस पे से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, कह रही थी कि इसको मैं खुद ही रखूँगी, और उसने बिल्कुल सेम एज इट इज़। ऑलमोस्ट जो है पैकिंग मेरी हो चुकी है, अभी भी थोड़ी बहुत रहती है, जो कि मॉर्निंग में थोड़ी बहुत जो रहती है वो मैं कंप्लीट करूँगी। अभी जो है 3 बैग यहाँ पर मैंने कंप्लीट पैक कर लिए हैं। इसमें जो है हमारा सामान है, और सेजल ने जो अपना पैकिंग करवाया वो नीचे वाला ब्लू कलर का जो है वो स्मॉल बैग है, वो सेजल ने अपना पर्सनली यहाँ पर पैक करवाया कि मेरा जो सामान है वो इसी में जाएगा। और ये जो है यहाँ पर ये मेरे लैपटॉप है, इसमें मेरा टैब वगैरह है, और जितने भी मतलब मेरे पास एक एडिशनल फ़ोन है वो सब है, और जो वायर वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस वाले बैग में रखी है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पैकिंग करी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं इस पूरे घर को भी पैक करके जाऊँगी। उसके बाद बारी थी जो भी सारी अदर सामान है जो बाहर था उनको पैक करने का। तो जो भी मेरा ये साजो सज्जा का सामान है जो मुझे मैंने अपने यहाँ पर लाया हुआ था, उन सभी को मैंने निकाल करके अंदर पैक किया, क्योंकि धूल बहुत चढ़ जाएंगी। तो नीचे के पोट वगैरह को तो धोना फिर भी हो जाएगा, वो साफ़ वगैरह हो जाता है, तो वो मैंने सबसे पहले किया। फिर ये वाला जो कैमरा स्टैंड था ये मैं यहीं पर ही छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर नया लेना है, क्योंकि ये जो है टूट गया है। तो ऐसा रहेगा कि कभी वहाँ घर जाऊँगी तो वहाँ पर वो चल जाएगा और यहाँ पर मेरा ये चल जाएगा। तो मैंने इस तरीके से सारा इस रूम का सारा सामान अंदर रखा। उसके बाद जो मेरी ये था, जो भी मैंने सजा रखा था दिवाली पे, मैंने सब ख़रीदा था, ऐसे मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें भी अंदर रखनी ज़रूरी थी, ताकि आने के बाद जो है ज़्यादा इतना मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि सारी साफ़ सफाई मुझे आने के बाद यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो जो सारी चीज़ें थी, जितने भी मेरे फुट मैट्स थे, जो भी मैं यूज़ करती थी, वो सब के सब मैं जो है रख करके मुझे जाने हैं यहाँ से। या तो डब्बे में यहाँ पर पैक करके जाऊँगी, या फिर इनको सारी चीज़ों को अरेंज करके जाऊँगी। फिर बारी थी किचन को समेटने की, क्योंकि किचन में जाऊँगी तो फिर 30 दिन में
पता ही है मुझे क्या हाल हो जाएगा। तो सारा जो मैंने टेबल पे से सामान बैग में पैक कर लिया था ना, उसको हटा करके और अब यहाँ पर मैं जितने भी बर्तन वगैरह है वो सब ढक के जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्तन रखती भी नहीं हूँ, बहुत ही कम बर्तन रखती हूँ। तो पूरा किचन से मैंने ये सारी चीज़ें खाली कर ली है और जितने भी डब्बे वगैरह जिनमें सामान है वो मैं ऐसे टीसी छोड़ करके मैंने जाना है, क्योंकि आकर के वो मैं उनको सफाई कर लूँगी तो अच्छा रहेगा, एक एक बार इस बहाने क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो बस मैंने बर्तन बर्तन को टेबल पे लगाया और ये मेरा थोड़ा सा फाइनल था कि इस तरीके से मैं पूरा ढक वक के आई हूँ। उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग निकल गए थे, जल्दी ही 6:30 बजे के अराउंड निकल चुके थे हम लोग। सो अभी बहुत अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग भी आ रही थी, क्योंकि ना हम लोग 8 महीने में जा रहे हैं, होली पे गए थे और अब सीधा दिवाली के बाद जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सजल तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसे जाने को मिल रहा है। और ये एक व्लॉग आपको और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ना सेजल की ये पहली हवाई यात्रा थी, तो सेजल थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी थी। सो इसलिए आज के इस व्लॉग में इतना ही है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर